Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ ये ट्रिक्स शेयर करनी है कि आप अपने पीएमसी के एंट्री टेस्ट 2022 में किस तरह से 190 प्लस मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं, 90% प्लस मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ ये ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ और पिछले साल भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ट्रिक्स शेयर किए थे और उनकी तरफ से मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले थे कि मैम हमने इसी को ही फॉलो किया था और इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और चूँकि आपके लास्ट डेज जब प्रिपरेशन के जो कि अब चल रहे हैं, आपको मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आप एक तरह से मोटिवेट होकर अपना पेपर देने जाएं और अपने जितने भी फियर्स हैं उसको जो है एक साइड पर कर अपने जो भी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है, आपने अपनी प्रिपरेशन की हुई है, उसके हिसाब से ही अपनी जो आपका टेस्ट है उसको सॉल्व करके आएँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो एंट्री टेस्ट का पेपर है 13 नवंबर को, इस साल आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ा था क्योंकि कभी आपका पेपर अगस्त में हो रहा था, कभी सितंबर में, कभी डिले होकर अक्टूबर में, तो कभी डिले होकर नवंबर में, और फाइनली जो है नवंबर का जो 13 नवंबर है अब आपका पेपर हो रहा है। तो आप लोगों को भी, क्योंकि एक चीज़ जो होती है, आपने फाइनलाइज कोई चीज़ अगर हुई भी होती है तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन चूँकि डिले होता गया है तो आपको भी थोड़े से जो डिसहैवलेंस है वो आपकी प्रिपरेशन में क्रिएट हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो बेसिकली इस तरह से है कि आपको एक तरह से मोटिवेट करना है और एक तरह से जो एक आखिरी टाइम में आपको एक जो ट्रिक्स होती हैं ना वो बतानी ज़रूरी होती हैं। अब आपकी प्रिपरेशन जो है वो तो हो गई होगी इंशाल्लाह। तो प्रिपरेशन करने के बाद जो दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपके घर में आपके कोई एल्डर सिबलिंग्स हैं जिन्होंने पहले एंट्री टेस्ट दिया हुआ है या एंट्री टेस्ट पास करके अब वो MBBS BDS कर रहे हैं तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके फैमिली में अभी कोई ऐसा नहीं, उनके जो एल्डर्स हैं उनमें से किसी ने जो है वो नहीं दिया, तो उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती कि उनके जो लास्ट मोमेंट होता है उस पर किस तरह से मोटिवेशन आपने लेनी है, किस तरह से आपने एक ग्रेसफुल तरीके से जाकर अपना पेपर देना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन तमाम स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, नो डाउट, आपकी मेहनत में कोई शक नहीं होता, लेकिन जो पेपर देते वक्त एक आपके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है आपने वो शो करनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट भी यही है जो कि एक ट्रिक है कि आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको हाई लेवल रखना है। आपकी जितनी तैयारी है वो मैक्सिमम प्रिपरेशन है, आपने इतने साल जो अपनी बचपन से लेकर आपने अपनी FSC तक की जो तालीम हासिल की है और आपने अपनी एंट्री टेस्ट की जो प्रिपरेशन की है, ये पूरा नॉलेज ही आपका इस्तेमाल आपके पेपर में आएगा। आपकी पूरी जो मेहनत आपने जितनी भी अपनी पीछे ज़िंदगी में की है वो आपकी जो है वो इधर शो होगी। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपने डरना नहीं है कि मेरा पेपर नहीं अच्छा होगा या मुझे कुछ नहीं आएगा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, आपका काम होता है मेहनत करना, आगे जो है आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आप अपनी तैयारी करके आएँ, आप अपना पेपर बिस्मिल्लाह करके शुरू करें और अल्लाह ताला से हेल्प लें और इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर ही आपको शो होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपकी जो प्रिपरेशन थी उससे भी ज़्यादा आपको जो है वो आ रहा है पेपर। क्योंकि अल्लाह ताला, जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसके लिए जो है मज़ीद रास्ते आसान करते हैं। तो श्योरली अ मैन गेट्स फॉर व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, तो ये आपने सुना हुआ होगा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपने इतनी कोशिश की है तो आगे आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, आगे अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें
और अल्लाह ताला ही आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट चीज़ स्टूडेंट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, जहाँ जाकर एक ग्रेसफुल तरीके से अपना पेपर करना है। जितना आपको आता है, आपको सबसे ज़्यादा आता होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप जब अपनी बबल्स फिल कर रहे होंगे तो आपका जो फर्स्ट बबल होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका आईडी वो होता है। क्योंकि आपका जब आपको पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो उधर आपका पेपर का लिखा होता है कि ABCD, तो 3-4 जितने भी टाइप्स होते हैं, अगर आपको हो सकता है C मिले, और आपके सामने वाला जो स्टूडेंट बैठा होगा उसको हो सकता है D मिला हुआ हो, आपसे जो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट बैठा है हो सकता है उसको A मिला हुआ हो, आपके राइट में जो बैठा है हो सकता है कि उसको जो है उसको भी C मिला हो। तो इस तरह से आपकी जो उधर लिखा होगा आईडी नंबर, C है, A है, B है, तो जिस तरह से वो लिखा हुआ होगा आपने अपना जो फर्स्ट बबल होता है ना वो उसके रिलेटेड फिल करना होता है कि आपकी आईडी कौन सा। ए है तो आपने ए वाले बबल पे वो करना है, आपका सी है तो सी वाले बबल पे। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये आपने मिस नहीं करना। अगर आपने पहला ही गलत कर दिया तो आपका ओवरऑल जो आपकी तरतीब है वो सारी गलत होती जाएगी। और बबल्स आपने फिल करते हुए बहुत ध्यान से बबल फिल करने हैं। तो आप अगर फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको पता हो कि आपने फिफ्थ वाले बबल पे ही कर रहे हैं, पहला आईडी का छोड़ के उसके बाद वाले जो पांचवा है वो होगा। तरतीब आपने अपनी कोशिश करनी है ठीक रखें, क्योंकि 1-2 की तरतीब गलत हुई तो पूरा एज अ होल आपका गलत होता जाएगा। क्योंकि अगर आपने फिफ्थ को जो है वो सिक्स्थ की जगह लगा दिया है, ठीक है, तो सेवन्थ भी आप अब गलत लगाएंगे, इस तरह आपकी तरतीब गलत होती जाएगी। तो आपने ये एक चीज़ गौर करना है इस चीज़ को। और जो ये आपका दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स। तीसरी चीज़ है कि आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जब ऑप्शंस लगा रहे होते हैं ना, एक तो आपको जो सारे क्वेश्चंस आते हैं आप वो जल्दी से कर लें, और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसमें तो मीन्स आपको 2 ऑप्शंस में सिर्फ कन्फ्यूजन है 4 में से, तो उसमें स्टूडेंट्स आप अपने नॉलेज को यूज़ करें, आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन ही क्या है, तो उसमें आपने स्टूडेंट्स जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, पेपर आपके 200 MCQs होंगे, तो हो सकता है कि ऐसे 10 क्वेश्चन हों जो बिल्कुल आपको ना आते हों, जिसमें आपको पता ही ना हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आपने एक ट्रिक खेलनी है कि आपने उसका ऑप्शन जो है ना, कोई भी सी या बी, क्योंकि बी और सी ज़्यादातर, सी और दूसरा है बी, इनमें से ज़्यादातर आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना, अगर एनालिसिस किया जाए जो कि किया गया है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ऑप्शन जो होते हैं वो बी या सी में से होते हैं। तो अगर आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आते, जो आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन है ही क्या, बिल्कुल आपके माइंड में नहीं आ रहे, तो आपने उसमें जो है तुक्का लगाना है। और आपने तुक्का उन फिर 10 के 10 जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपने बी और सी में ही लगाना होगा। अगर आप सी लगा रहे हैं तो सब में सी लगाएं, अगर बी आप चाह रहे हैं कि तुक्के वाले क्वेश्चन में बी लगाना है तो 10 के 10 में ही बी लगाएं। क्योंकि जो है स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि स्टूडेंट्स आप जब बी या सी ऑप्शंस लगाएंगे ना, बी अगर लगा रहे हैं तो सारे बी चूंकि आपने लगाए हैं, या सी लगाए हैं तो सारे सी। अब 10 क्वेश्चंस में से जो 4 या 5 ऐसे होंगे ही कि उनमें सी ऑप्शन होगा या आपका बी ऑप्शन होगा जो आप लगा रहे हैं, तो आपके 10 के 10 गलत होने से बेहतर है कि आपके 4-5 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स एक ये ट्रिक है, अगर आपको बात समझ आइए तो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है बात समझ ही नहीं आती ये, तो वो कहते हैं ये क्या बात है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होगी कि अगर आपको 10 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते, जिसकी आपको नो हाउ भी नहीं है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको जो ऑप्शंस हैं आपने उस पर सेम ऑप्शंस लगा के आने हैं। देखिए ये 10 क्वेश्चंस एक ही तरतीब में तो नहीं है, हो सकता है कि आपको 25th क्वेश्चन जो है वो ना आता हो, आपने वो छोड़ दिया, आपको 72 क्वेश्चन ना आता हो, आपने वो छोड़ दिया, आपको 85 ना आता हो, आपने वो छोड़ दिया, आपको 93 ना आता हो, आपने वो छोड़ दिया, आपको 110 ना आता हो, आपने वो छोड़ दिया। इस तरह से तरतीब में नहीं होंगे। जब आपको जो क्वेश्चन नहीं होता होगा आप वो छोड़ के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, बिकॉज बबल ही फिल करने आना। 93 अगर आपको नहीं आता, आप 93 को छोड़ देंगे, उसको अभी फिल नहीं किया होगा, आप 94 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि मैं एंड पे इस पर थोड़ा टाइम दूँ, इसको फोकस करूँ और उसके बाद ही अपने आंसर्स को जो है वो लगाऊँ। तो आप जो है एंड पे लगाएंगे। तो ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स आप एंड पे जब सब में एक ही ऑप्शन लगाएंगे, हो सकता है कि आपके 10 में से 10 के 10 गलत ना हो, बल्कि 3-4 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। तो एक ये ट्रिक है। और जो नेक्स्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स वो ये है
कि पेपर जो है स्टूडेंट्स वो इतना मुश्किल नहीं होता। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है। ये उस टाइम कौन इस गेम को सही खेल जाता है और कौन नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। पेपर आपका इतना मुश्किल नहीं होता, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। पेपर मुश्किल नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी आपका पेपर होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इजी बहुत होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं जिसमें ट्रिक यूज़ करनी होती है। और अगर आपको वो ट्रिक पता हो तो वो आपका 1-2 सेकंड का काम होता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चन भी होते हैं जो मैं कहती हूँ कि आप अपने अकेडमीज़ के पेपर्स देते हैं जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाती हैं, वो भी अगर आपको वो पेपर्स आती हैं तो ऑब्वियसली आपको जो एंट्री टेस्ट का पेपर है वो फिर आपको आराम से आता होगा। तो आपने बस पैनिक नहीं करना, अपनी तैयारी पर फोकस करें। फ़िलहाल अल्लाह ताला की ज़ात पर आप भरोसा करें, दुआएं करें। आपने ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अल्लाह ताला के साथ डिसकनेक्ट हो जाएं। आप कहें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, मैं जिस तरह से आप के डेली अज़कार होते हैं आप वो नहीं कर सकते। आप जो है अल्लाह ताला के साथ अपना क्लोज़ कनेक्शन रखें। आप जो है अपनी नमाज़ टाइम पर पढ़ें। आप अपने लिए जो है प्रेयर्स करें, दुआएं करें कि आपका पेपर जो है वो बेहतरीन हो जाए और आपके लिए रास्ते आसान हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं या किसी भी रिलेटेड स्टूडेंट्स आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के अगर मसले हल करूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।